आज आपके बिहार बोर्ड के क्लास 9th के छात्र छात्राओं का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर तो आप arcareerpoint.com वेबसाइट से देख चुके हैं, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न ध्यान से आपको समझना है, खासकर सोशल साइंस के पेपर में, ठीक है, SST के पेपर में, क्योंकि उसमें 4-5 सेगमेंट से प्रश्न पूछा गया। तो किस सेगमेंट से किस रूप में आपको उत्तर लिखना है ये आपको समझकर ही उत्तर लिखना है। तो चलिए 9th का मैं विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान दोनों का विज्ञान का यहाँ पे प्रश्न पत्र इस रूप में आया है, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर 30 में से मतलब कि 25 बनाना है। 30 का 30 सही उत्तर मैं arcareerpoint.com वेबसाइट पर अपडेट कर दूं। आपको सूचना भी दिया गया था, आप डाउनलोड भी कर लिए होंगे। अब देखिए आसान है विज्ञान में उत्तर लिखना। 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, 5 का उत्तर लिखना है। पहला था कि जड़ता अर्थात कि जड़त्व से आप क्या समझते हैं, उत्तर लिख दिया गया है। दूसरा प्रश्न था कि त्वरण की परिभाषा लिखे, तो यहाँ पे त्वरण की परिभाषा लिख दिया गया है। यहाँ पे 9 नंबर पे पूछा था कोई 10 में से आपको 5 का उत्तर लिखना है कि उत्तक की परिभाषा लिखे, तो उत्तक का परिभाषा है। यहां पे पूछा था कि अणु की परिभाषा लिखे, तो अणु का परिभाषा हो गया आपका। यहां पे 4 प्रश्न और एक और प्रश्न था 7 नंबर पे कि अष्टक का नियम, आज जाएंगे तो इसी तरह 7 नंबर पे आपका यही प्रश्न मिलेगा, तो अष्टक का नियम यहां पे लिख दिया गया। तो इस तरह आपका 5 लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात कि 10 अंक आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां पे देखिए कह रहा था कि 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि 3 प्रश्नों का उत्तर देना था। इसमें एक था कि न्यूटन के दूसरे गति के नियम को लिखिए और उदाहरण दीजिए। यहाँ पे उदाहरण के साथ मैं लिख दिया हूं। फिर फसल चक्रण क्या है, तो थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो बड़ा उत्तर मैं देने का प्रयास किया ताकि इस तरह उत्तर लिखे तो आपका एक भी अंक नहीं कटे। तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखे, तो इस तरह आप लिख देंगे, आपका हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि आपका विज्ञान का हुआ, ऑब्जेक्टिव में वेबसाइट से आप देख लेंगे और सब्जेक्टिव का उत्तर इसी रूप में लिख कर आना है। अब सेकेंड पाली में क्लास 9th वालों का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा। सामाजिक विज्ञान के पेपर को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आप डाउनलोड कर लिए होंगे, फिर भी ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान में 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 5 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन इसमें आप जानते हैं 5 सेगमेंट है लघु उत्तरीय में। क्या क्या सेगमेंट है, तो आपका इतिहास, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राजनीति शास्त्र, आपदा प्रबंधन, अर्थशास्त्र, भूगोल, और 5 सेगमेंट से 10 प्रश्न है, अर्थात कि इतिहास से 2-2 सबसे 2-2 प्रश्न पूछा गया। एक प्रश्न मेन में है, एक अथवा में है, उसमें से हर एक सेगमेंट से एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 पे इतिहास का प्रश्न था, तो यहाँ पे इतिहास में वर्साई की संधि का उद्देश्य क्या था, तो मैं इतिहास से 1 का उत्तर लिख दिया। नंबर पे प्रश्न था कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है, क्योंकि 2 पर तो इतिहास ही था, दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना है। आदर्श आचार संहिता, तो यहाँ पे उसका उत्तर है पॉलिटिकल साइंस से। छिपी बेरोजगारी, तो इकोनॉमिक्स का उत्तर कंप्लीट हुआ। फेरल का नियम, तो आपका जानते हैं ज्योग्राफी में है, तो ये भी उत्तर कंप्लीट हो गया। जैविक आपदा, तो आपदा प्रबंधन, देखिए 5 का हमने उत्तर लिखा, लेकिन सभी सेगमेंट से जैसा कि प्रश्न में निर्देश दिया गया, तो ऐसे ही आपको उत्तर लिखा रहना है। मैं यहाँ पे सेगमेंट छोड़ दिया हूं, आप यहाँ पे ज्योग्राफी, यहाँ पे आपदा प्रबंधन एग्जाम में लिख कर उत्तर लिखिएगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आपका राजनीति विज्ञान, यहाँ पे इतिहास। ठीक है, 5 प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। आगे देखिए 4 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था। 11 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और इसमें भी क्यों 4 प्रश्न है, क्योंकि 4 सेगमेंट से प्रश्न है। आप जानते हैं आपदा प्रबंधन से कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। 4 सेगमेंट मतलब कि इतिहास से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, उसमें से 1 का उत्तर लिखना है। फिर आपका 2 ज्योग्राफी से, 2 राजनीति विज्ञान से, 2 मतलब कि इकोनॉमिक्स से, और सभी सेगमेंट से 1 प्रश्न का उत्तर देना है। तो उसी रूप में मैं उत्तर तैयार किया हूं। देखिए पहला था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व को किस रूप में प्रभावित किया, तो इतिहास का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कंप्लीट। लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता पर चर्चा करें, तो राजनीति विज्ञान से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कंप्लीट। भारत में मानवीय पूंजी के निर्माण के विकास का परिचय दीजिए, तो आपका मतलब कि ये किसमें आएगा, इकोनॉमिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। भारत के उत्तर विशाल के मैदान की विशेषता, तो ये आपके ज्योग्राफी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इस तरह आपका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का उत्तर अपडेट हो चुका है। सब्जेक्टिव का पूरा उत्तर मैंने दिखा दिया कि इसी रूप में आपको लिख कर आना है। अब चलिए मैं बता दे रहा हूं कि कैसे इसको आप डाउनलोड करेंगे, अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं। तो आज के क्लास 9th का आपका सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा और arcareerpoint बिल्कुल स्पेलिंग जो लिखा हुआ रहा होगा यही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। सबसे ऊपर इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है और क्लिक करके नीचे की तरफ बढ़िएगा। 9th की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक मिल जाएगा, देखिए 9th का सेक्शन, और 9th के सेक्शन में सबसे ऊपर है सोशल साइंस। तो अगर आपको सामाजिक विज्ञान का चाहिए तो सोशल साइंस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके नीचे की
तरफ बढ़िएगा तो सामाजिक विज्ञान का पेपर किस शिफ्ट में है, कब से कब तक एग्जाम की शुरुआत होगा, पूरा देखिए यहाँ पे 30 में 30 का ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर अपडेट है, कोई 25 बना देंगे। और सब्जेक्टिव का पीडीएफ तो यहाँ पे जो लिखा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड बटन है, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से देख देख कर आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, यहीं से आपको लिख लेना है। अगर नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से पूरा उत्तर कंप्लीट है। उसी तरह अगर मान लीजिए आपको साइंस का चाहिए तो क्लास 9th वाले सेक्शन में देखिए सोशल साइंस के नीचे साइंस वाला है, सिंपल सा आपको साइंस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो साइंस विषय का एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी है। यहाँ पे 30 तक का सही उत्तर अपडेट किया गया, कोई 25 बना लेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए साइंस का भी उसी तरह पिक्चर फॉर्मेट में अपडेट कर दिया गया है। तो मैंने आपको समझा दिया कि क्लास 9th के आपका साइंस और सोशल साइंस का पेपर होने जा रहा है, किस रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आया है और कैसे आपको उत्तर लिखना है, और पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट के आपको क्लास 9th वाले सेक्शन से आकर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।